उसकी जो इमेज ऑलरेडी क्रिएट हो चुकी है रणवीर की, उसकी वजह से उसने जो जॉब क्रैक किया है वो उसकी इमेज के बिल्कुल डिफरेंट है, इसीलिए उसको इतना क्रिटिसिज्म मिल रहा है. बट टू बी ऑनेस्ट आई डोंट थिंक ही डिजर्व इट. आप समय की फैन हो? मैं हो गई हूँ, लेटेंट के बाद से हुई. आई फील पर्सनली दैट इज़ नॉट करेक्ट, मतलब वो नहीं सही ऐसा बोलना, बिकॉज किसी के भी पेरेंट्स के बारे में, और दैट्स नॉट अ राइट स्टेटमेंट टू मेक ऑन अ पब्लिक प्लेटफॉर्म. आई थिंक दे विल रियलाइज कि दे हैव डन अ लॉट ऑफ मिस्टेक बाय सेइंग दिस. जो हम दोस्त यार रहते हैं, हमारा रूल है कि हम अपने माँ बाप की गाली देते दोस्तों में. हमारी कंट्री में और इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट इश्यूज है, उन पे क्यों काम नहीं हो रहा? वही तो. कितने ज्यादा रेप केसेस है, उन पे कोई बात नहीं हो रही है. द पीपल हु क्रिटिसाइजिंग, क्या नाम था? मनोज तिवारी. हाँ, उनके खुद के यूट्यूब के गाने और क्लिक बेट मैंने भी देखे और सबने देखे हैं. कॉमेडी है तो चल जाता है, बट बहुत ज़्यादा डार्क कॉमेडी इज़ नॉट गुड. नो डाउट वो गलत था, वो मैं भी एक्सेप्ट नहीं करती कि वो जोक एक फनी तो बिल्कुल भी नहीं था, बट वो ऑलरेडी यूज्ड हो चुका है, पहले ही हो चुका है हॉलीवुड में. नमस्कार, आप सभी लोगों का स्पिरिचुअल ट्रांसप्लांट शो पर एक बार फिर स्वागत है. ये बिल्कुल भी प्लान पॉडकास्ट नहीं है. इनफैक्ट दिस इज एन इमरजेंसी डिस्कशन दैट वी हैड टू इनवाइट आस्था अहलूवालिया बैक ऑन आवर सेट. मैं ये तो नहीं बोलूंगा कि आस्था गेस्ट है इस शो पे. शी इज आवर पैनल साइकोलॉजिस्ट ऑन द पॉडकास्ट. और कुछ घटना पिछले कुछ घंटों में कुछ ऐसी हुई हैं जो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है आज की पीढ़ी के लिए. और मैंने कल ही रात को आस्था से ये डिस्कशन करी और हमने ये एक समझौता किया कि ये पॉडकास्ट बनना जरूरी है. इट हैज फॉर ऑल द कंटेंट क्रिएटर्स, इट हैज बीन अ वेरी शेमफुल एपिसोड व्हाट रणवीर अलाहाबादिया एंड द गैंग, I would call them from here onwards because I can't name everyone. So एक तरफ हमारे देश में हिंदुत्व को बढ़ाने की कोशिश की जा रही है, एक तरफ यूथ को जोड़ने की कोशिश करी जा रही है सनातन धर्म से, एक तरफ महाकुंभ के आयोजन चल रहे हैं, और रणवीर अलाहाबादिया जो खुद भी बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल प्रोग्राम्स बनाते हैं यूट्यूब पे, बहुत ज्यादा कंटेंट स्पिरिचुअलिटी का है, और मैं झूठ नहीं बोलूंगा, कहीं ना कहीं यूथ का प्रेरणा का स्रोत भी है. और कहीं ना कहीं मैं भी बहुत प्रभावित होता हूं कई बार उनका कंटेंट देख के, क्योंकि ही वॉज डूइंग अ ग्रेट जॉब. और मुझे बहुत धक्का लगा, पहले तो मुझे विश्वास ही नहीं हुआ कि ये, मुझे लगा किसी ने एआई से ये वीडियो बनाई है, बिकॉज आई रियली थॉट that Ranveer Allahabadiya cannot in his conscious mind say something so ugly that can be disturbing for a lot of his viewers. True. It is a betrayal. It is a very bad message. It is a shame for his own team. It is a shame for his family. And since he was blessed upon so much and being one of the best content creators in the country, he has brought shame to all of us in a way. He received an award as well. He received an award from Prime Minister Shri Narendra Modi very recently. Yeah. और ये सारी बात करके तो आज का जो पॉडकास्ट है आस्था, we don't need to create a platform or a question here. मेरा डायरेक्ट सवाल आपसे ये है, जेन जी को कैटेगराइज किया गया, ओके. अब हो क्या रहा है कि मिलेनियल्स हैं, जेन जी. हमारे टाइम पे ना कभी भी हर 10 साल के बाद, आप और मैं जब बड़े हो रहे थे तो हमने कभी नहीं सुना कि 10 साल के बाद हमने एक ग्रुप को नाम चेंज कर दिया. बहुत टाइम तक यूनाइटेड नेशंस में, बहुत टाइम तक यूनेस्को में ये बात चलती रही कि इंडिया में कास्ट सिस्टम होता है, ठीक है, जबकि ये गोरों की देन है. जिन लोगों को उन्होंने जब पहचान पत्र बनाने शुरू करे हिंदुस्तान में, तो उनको पता लगा कि यहां क्षत्रिय हैं, ब्राह्मण हैं, और जो अनआइडेंटिफाइड ग्रुप्स हुए, उन्होंने उनकी कास्ट सिस्टम क्रिएट करी, जो उन्होंने अपनी पोर्टुगीज कॉलोनीज में भी ऐसी चीजें देखी. द कास्ट वर्ड इज ओनली कम फ्रॉम पोर्टुगीज. तो एक कैटेगराइजेशन जो हमने करनी शुरू करी, और
ये मेरे को लगता है बहुत वेस्टर्न कल्चर है, जहां अब हमने मिलेनियल्स बोलना शुरू किया, जेनजी, अब अल्फा आ गए. आर वी क्रिएटिंग अ नैरेटिव फॉर एवरी 10 years? The moment you speak to a Gen Z and they look at a millennial, they say, oh, this is not our team. क्योंकि हमने एक डिस्पैरिटी क्रिएट कर दी. हमारे टाइम पे तो मामा जी, चाचा जी, दोस्त, भाई बहन, मम्मी पापा, इज्जत, रिस्पेक्ट. ये अचानक से ये बात कहां से आ गई कि हमारी लैंग्वेज अलग है, हमारी स्लैंग अलग है, हमारे इज्जत करने के तौर तरीके अलग हैं, और हमें अलग जोक समझ आते हैं, और दे हैव टोटली. Is the West behind all of this narrative? It may be. It's a very interesting question. Thank you. Maybe coming from there. Yeah. But I have to tell you a couple of things that I have observed as a practicing mental health professional. That ये जो changes इतनी rapidly आ रहे हैं, और पिछले 20-25 सालों में तो बहुत ज़्यादा rapidly आए हैं, उसके 2-3 कारण हैं. One, the westernization has become much more rapid. So the world is getting westernized in a lot of context, meaning कि जो cultural disparities थी, जो लोग अपने cultures के साथ जुड़े हुए थे, अब वो बहुत ज़्यादा एक दूसरे से influence हो रहे हैं. And because West is loudest, America is loudest, तो उनकी आवाज सबसे ज्यादा दूर दूर तक जा रही है, उनका मीडिया सबसे ज्यादा कंज्यूम हो रहा है, एंड वहां से ये काफी चेंजेस आ रहे हैं. दैट्स वन पार्ट, राइट? ग्लोबलाइजेशन, वेस्टर्नाइजेशन. Second thing that I've also seen is the very quick advancement of technology over the last 2 decades. Yeah, of course. From 1997 to now, we have seen, like in 1997, we were teenagers, right? The so-called millennials, right, were born in the 80s. We saw a very quick and a very rapid shift. Yeah, in a lot of things. In a lot of things. Now, I'll tell you one thing that, and just today I was having this conversation with somebody at work, that हम लोगों ने जो चीजें 15-20 साल की उम्र में देखी, तब तक हमारे काफी वैल्यू सिस्टम्स, बिलीफ सिस्टम्स, थॉट प्रोसेसेस ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग हो चुके थे. राइट. हमको कल्चरल कॉन्टेक्स्ट हमारा बहुत अच्छा था, हमारा स्पिरिचुअल कॉन्टेक्स्ट बहुत स्ट्रॉन्ग था. हम ऑलरेडी वो कहानियां सुन चुके थे, जो चाहे वो रामायण महाभारत की कहानियां हो, चाहे वो हमारे स्कूल में एनुअल डे की प्रिपरेशंस हो. देखिए, मैं बहुत कट्टर सनातनी हूँ, पर मैं आपको रामायण और महाभारत को कहानी नहीं बोलने दूंगा, बिकॉज मेरे को लगता है कि हमें इसको मैथोलॉजी नहीं बोलना चाहिए, हमारे इतिहास का पार्ट है. हमारे बट हम इतिहास सुनते हुए बड़े हुए. That is as a part of it was told as stories, right? It is a storytelling. I'm talking about the context that got created in our mind for a culture. Yes, right? And that is चाहे वो पंचतंत्र की कहानियां हो जो हम पढ़ते थे, या कुछ भी हो, तो वो हमारे पास ऑलरेडी वो कल्चरल कॉन्टेक्स्ट था till the millennials were young, because हम ऑलरेडी 1997 में इंटरनेट इंडिया में आया, right? In a more mass way, right? And then it grew from there. So before 1997, the influence of Western culture on India was very limited, was very controlled. Okay. Right? So we had an opportunity as a generation and the generations before us, where we could build and develop on cultural context much more strongly. तो आपका कहने का मतलब है कि जैसे जैसे टेक्नोलॉजी का एडवांसमेंट हुआ है, जैसे कम्युनिकेशन खुलती गई है, जैसे इंटरनेट आता गया है, ओटीटी प्लेटफॉर्म्स बनते गए हैं, कंटेंट क्रिएशन, वेस्टर्न कंटेंट इज बीइंग कंज्यूम्ड मोर, global content is being consumed more. Global content is being consumed more, which is, now imagine that for a 2-year-old. When we were 2, हम कोको मेलन नहीं देखते, Exactly. हम लोग शायद वो हिंदी वाला, I remember as a kid watching वो हिंदी में Mowgli and Jungle Book and reading चाचा चौधरी की comics and things like that. चलो, उनके लिए अब ये मोगली बन गया और ये चाचा चौधरी बन गया. But that is the point, right? Yeah, that is the point. Yeah. That now their reference to context is very different from our reference to context, which is not their fault. It's nobody's fault. It is how the world has evolved over a period of time. Today, today the children are reading about a lot of global events far more actively. They are more aware, of course, they are, than we are. We have OTT platforms जो हमने तो
35-40 साल की उम्र में आके देखे हैं, राइट। पर जो एक 10 साल का बच्चा देख रहा है वो तो वहीं से अपनी थॉट प्रोसेस डेवलप कर रहा है ना. दैट इज व्हाई इंसेप्शन पीरियड से ही काम खराब हो रहा है. which is why the gap, generational gap has widened आप and in a very close age gap. आई अंडरस्टैंड. तो ये तो हमें समझ आ रहा है कि बदलते समय के साथ, बदलती पीढ़ियों के साथ बहुत कुछ हो रहा है और ये गलत भी हो रहा है. हर चीज सही नहीं हो रही है. And it's actually also now it's happening at a very fast pace. See, it is beyond a parental control. अब क्या होता जा रहा है, कई चीजें उनका हक हो गई हैं. हम लोग लड़े हैं टीवी देखने के लिए, आज आप लड़ नहीं सकते हो क्योंकि बच्चे अपना हक मांग लेते हैं. तो ये सारी बातें तो एक चीज है. हमारी संस्कृति, हमारा धर्म जो हमें सिखाता है, एजुकेशन सिस्टम. आई बिलीव कि अगर किसी के भारतीय पेरेंट्स हैं तो पर आप ये देखो ना कि चाहे वो पेरेंट्स भारतीय हैं और आपका इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा भारतीय है, आपको धर्म कर्म इन सब का ज्ञान आपके एनवायरनमेंट से मिलता है, Right. उसी के साथ साथ यू गेट इक्वल एंड मोर इंफॉर्मेशन about a lot of other contexts also. that also brings me to pinpoint at this time that countries like China, who have locked their content, they have disconnected from the world. Yeah. Google doesn't work. Yeah. Instagram doesn't work. Facebook doesn't work. All these other applications don't work. And you will be surprised to know that the content that they are creating is like a bio weapon. मैं यहाँ पे अपने माध्यम, इस शो के माध्यम से बताना चाहूंगा कि TikTok जब बैन हुआ, I was quite happy when our Prime Minister took this decision to ban TikTok. And it was not only because of COVID at that time. अगर मुझे ऐसा लगता है कि किसी की जिंदगी बर्बाद करनी हो तो उसका समय खा लो सारा. True. तो आज हमने देखा कि हमारा स्क्रीन टाइम बहुत ज्यादा बढ़ चुका है. तो हमारा समय जा रहा है, व्यर्थ जा रहा है उन चीजों में कि हम जिम जा सकते थे, हम अपने स्वास्थ्य पे देख सकते थे, हम अपने माँ बाप के साथ टाइम स्पेंड कर सकते थे. अब सभी अपने अपने कमरों में बैठ के अपनी स्क्रीन के साथ टाइम स्पेंड करना पसंद कर रहे हैं. Now I'll tell you one more thing. हम बेशक स्क्रीन पे ज्यादा टाइम स्पेंड कर रहे हैं, इसमें एक और एडिड कॉम्प्लिकेशन है. वो ये है कि जो हम स्क्रीन से व्यू कर रहे हैं, whatever we are consuming from those screens also is so diverse. राइट. यस, हमारे एल्गोरिथम्स फॉर्म हो जाते हैं बेसिस कि हम कौन सा कंटेंट ज्यादा देखते हैं. ऑफ कोर्स. राइट. बट इट इज सो डाइवर्स. आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर spoiling your algorithm also. Yes, I don't want to thank you for that. But yeah, so when we spend so much of time, we are also consuming a lot of information. For an adult, it may be slightly easier because they have developed senses of executive functioning where they can choose कि यार ये मेरे को नहीं देखना है या ये मेरे इंटरेस्ट का नहीं है. बट वही अगर एक 10 साल का है, 15 साल का बच्चा देख रहा है, उनके पास वो विल पावर, वो रैशनैलिटी, वो एबिलिटी शायद ना हो. तो फिर आप मेरी एक और बात का जवाब दीजिए. रणबीर अलाहाबादिया पे तो अभी थोड़ी देर बाद दोबारा आएंगे बिकॉज वही आज का मुद्दा है. मगर मैं मानसिकता की बात कर रहा हूँ, आइडियोलॉजी की बात कर रहा हूँ और ये सब कैटेगराइजेशन की बात कर रहा हूँ कि जेनजी बना दिया, मिलेनियल बना दिया, अल्फा बना दिया. ये एक दूसरे को काट रहे हैं, ये अपनी नई टर्मिनोलॉजी क्रिएट कर रहे हैं. आर वी पुशिंग देम इन अ वे दैट दिस इज द न्यू नॉर्म? We're not. See, nobody can push anybody. I'll tell you one thing, something that I learned as a therapist. Okay. Right. Each generation is a rebel to the previous one. We were rebelling against our parents' generation. They were rebelling against their parents' generation. Why? Rebel is not necessarily negative. No, it is not. Right? Why? Ideology, change in ideology. क्यों? क्योंकि हम एक ह्यूमन बीइंग को ना अपनी आइडेंटिटी क्रिएट करना बहुत जरूरी है. Because that is a sense of self that we need to have in order to survive in this world. To prove that sense of self, I will come out with some unique thought processes, patterns, ideologies, belief systems, etc. To hold me to something which is mine. Right? If I have felt suffocated by my parents, right, I will, as a parent, there is a probability that either I'll also be a strict parent, or I may be a parent who would want to be very chill. दोनों possibilities है ना. उससे मेरा बच्चा
because I am rebelling against my parents. So you know that I want to be a different mother. I want to be so either I prescribe to it or I don't prescribe to it, right? But I want my own self to create that pattern. आप एक बात बताइए. Same thing अब की generations भी कर रही है. नहीं, ये भी एक बात क्लियर हुई. एक बात और बताइए. मैं आज का मुद्दा ज्यादा कंटेंट क्रिएशन एंड कंटेंट कंजम्पशन के आसपास रिवॉल्व करूंगा. इसमें कोई डाउट नहीं है कि हमारे हिंदुस्तान के संस्कार, हमारे सनातन धर्म के संस्कार बहुत ही बेहतरीन है. आप चाहे कोई भी कल्चर देख लीजिए. मैं बहुत प्राउड सनातनी हूं. मेरे को ऐसा लगता है कि जो बच्चे हिंदुस्तान में पैदा हुए हैं, पले बड़े हैं, जो यहाँ का संस्कृति और कल्चर अडॉप्ट कर रहे हैं, दे आर ब्लेस्ड बिकॉज दैट इज द फ्यूचर. ओके. हमारे प्रधानमंत्री का भी जो संकल्प है विश्व गुरु बनने का, वो हमारे सनातन धर्म पे बेस्ड है. क्योंकि हमें पता है कि बाकी देशों में क्या चल रहा है. राइट. अब एक बहुत बड़ी चुनौती हमारे सामने आ रही है कंटेंट क्रिएशन की, सेंसर बोर्ड के रोल की, और जिस प्रकार का कंटेंट फ्रीली खुलेआम अश्लीलता बिक रही है. अगर आप पोर्नोग्राफी देखें तो बहुत आसानी से मिल जाती है. बच्चों को इंटरनेट एक्सेस बहुत इजीली हो जाता है. तो ये एक चीज है. मगर इसको थोड़ा सा रिवाइंड करके चलते हैं, अपने टाइम पे चलते हैं. मेरे पास आपके लिए इंसेप्शन के 2 सवाल है. बालाजी टेलीफिल्म्स, जिसमें सास बहू की लड़ाई दिखाई जाती है. बहू अपने कमरे में देखती है, सास अपने कमरे में देखती है. वो जब किचन में शाम को डिनर बनाने के लिए मिलती है ना, तो एक दूसरे को घूर रही होती है. ऐसा लगता है कि तू मेरी दुश्मन, मैं तेरी दुश्मन. या तो जबकि हुआ कुछ भी नहीं है. जस्ट दोनों ने अपने अपने कमरे में बैठ के एक एपिसोड देखा. तो बहुत जहरीला कंटेंट बन रहा है. आज से नहीं बन रहा है, बहुत टाइम से बन रहा है, बट वो बहुत सटनली बन रहा था. राइट. अब आज का बालाजी टेलीफिल्म्स देख लीजिए, ओटीटी, वो तो बहुत डार्क हो गया. द ओटीटी फ्रॉम बालाजी इज वेरी वेरी डार्क. इट्स वेरी चीप. द कंटेंट इज. और दूसरा नाम मैं लेना चाहूंगा. आपके हिसाब से ये जो बिग बॉस जैसे शो हैं, जहां पूरा दिन लड़ाई झगड़ा दिखाया जाता है, जो लोग अपने बच्चों के साथ बैठ के भी बहुत हंसी मजाक से देखते हैं, क्या ये बहुत सबकॉन्शियसली हमारे माइंड में? Most definitely. So I want you to talk, actually give us some light on this subject. Okay. I love talking about this, and I'll take you a little Or and rewind it even further. Let's do that. And I'll take you to Tom and Jerry. We grew up watching Tom and Jerry. Yes. And there were so many studies done later in the 90s. Yeah. 80s we were watching Tom and Jerry and we were loving it. Yeah. Right? There was no words in it. There were no words in that. It's only instrumental music. It's only music and just sounds. Yeah, just sounds. Yeah. Sounds, right? Little background music and sounds. There are no words there. But do you know that there are so many studies that say that Tom and Jerry was inducing aggression in children because they're constantly running Fighting. and hitting each other and fighting. Hyperactivity, But fighting. it is one of the most consumed cartoons in the world, Yes, it is. right? Over generations. Yes. Till date, like there's Tom and Jerry, that movie that just came out on Netflix, I think last year or the year before that. I encouraged my nephews to go watch it. I sat down with them and watched it, and they got bored and they're like, this is too simple for us. But so this has been there since a very long time. We have to understand that what kind of content is sold. A content which will trigger an emotion in you, वही बात जो आपके अंदर एक भावना पैदा करेगी, वो बिकेगी. Correct. अब वो भावना क्या होगी? What is the easiest emotion to trigger? Do you know that? Anger is the easiest. क्या वो आपका अपना चरित्र नहीं है नहीं. कि अगर कोई आपको? हर इंसान में anger comes from a sense of injustice. Okay. ठीक है. अगर हम क्योंकि बाकी सारे इमोशंस थोड़े और डीपर होते हैं, right? Anger is more on the surface because it's very verbal and it's very loud in nature. तो आपका मतलब है कि किसी को उत्तेजित करना बहुत आसान है. बहुत आसान है. And when we are talking about a mass audience, आप मुझे बताइए, जितने भी ये वो होती हैं, क्या बोलते हैं, 80s में इंडिया में 84 में 83 में जो रायट्स हुए, राइट, उस टाइम कोई मीडिया तो नहीं था, फिर भी लोग मार धाड़ रहे थे ना. क्यों? क्योंकि सबसे ज्यादा क्विकली इंस्टिगेट हम एंगर को ही कर सकते हैं. करेक्ट. एज एन इमोशन.
ये सारे कंटेंट की जिसकी आप बात कर रहे हो, इसमें प्रेडोमिनेंट इमोशन ही अग्रेशन है. अग्रेशन है, It's aggression. चालबाजी है, अग्रेशन है. Exactly. You know. So it is so easy. I remember watching. I haven't ever watched Big Boss. Thank God. I've never seen it. I've also never seen I it. tried to watch some promos of Big Boss and I was so put off and I really thought to myself कि लोग देखते भी हैं and I have family members and cousins who say that हम तो Big Boss के बिना डिनर ही नहीं कर सकते. I haven't ever watched Big Boss. I'm happy to say the Right. same. I mean, I'm not judging people who do. It's their choice. But the other shows, that Saas Bahu thing, I remember जब हम छोटे होते थे तो mom या दादी देख रहे होते थे तो we would sit and have dinner together, so we would end Watch up watching it. And I remember, I don't know, I think वो तुलसी, yeah, सास भी कभी बहू थी. yeah, Yeah. and her mother-in-law was being really mean to her, Yeah, and I remember feeling so angry yeah. as a kid. I'm not even a daughter-in-law. I have nothing to do with As this. a child, yeah. I'm a child. Like I was 15, 16 years old, Yeah. right? And I was so angry That this woman is doing that bad. this woman is doing bad. Why? Because it triggered that feeling in me, and that is why that content was created and consumed by masses. वो They- इतना नैरेटिव सेट हो गया है कि जब आप सास बहू का नाम लेते हो तो वो कहीं भी इंडिया और पाकिस्तान सुनाई देता है. Exactly. तो वो वहीं पे आता है. Because one, there is some truth to it as well. We won't get into that. But also, again, coming back to what I was saying, that ये सारा content बिक इसलिए रहा है क्योंकि इसमें aggression बहुत जल्दी trigger हो रहा है. एक तो वो बात है. अब थोड़ा current content पे आते हैं. Stand-up comedy, from हंसी what मजाक I और remember, roast. started with, became popular with Yeah. roast. I remember stand-up comedy, जब ये कपिल शर्मा and Raju Srivastav and these guys used Yeah, to yeah. be there. Yeah. Russell Peters. Yeah. I remember going and watching. I've seen Russell Peters live twice, Wow. right? And not that he doesn't talk dirty. Crap. And Yeah, crap. he does. But there is a little, But there difference in it. is that line of respect. He also roasts. Yeah, जो he भी does. आगे उसकी रो में बैठे होते हैं वो उनको करता भी है. रोस्ट करता है. देखिए, But- बट एक अपनी लक्ष्मण रेखा पार करनी. Exactly. Now what has started happening is, in the garb of roasting, people have diluted lines of decency and respect. बहुत ज्यादा. Because I think जो सोशल मीडिया है, जैसे Because आपको YouTube हो गया. views ना, आप controversial बात बोलिए, नहीं, उसमें आपको मेरे को views लगता ज्यादा है- मिलेंगे, because there's more chaos created around it. There are opinions being thrown about it. There is so much happening that it will sensationalize a simple thing so much if you talk rubbish, right? Because it is, whether you may believe in it or don't not believe in it, that's besides the point. Correct. But if you are talking, I mean, referring to Ranveer Ralabhadia's content, Yeah. you sent me those reels for research. I was shocked. I was shocked I'm still shocked as well. because it's a very recent. I will try to air this podcast as soon as possible. Yeah. It is such a recent thing. Yeah. और मेरे को कहीं से नहीं लगता कि रणबीर ने अपॉलॉजी भी ढंग से दी है. You know, I'll tell you something. जब मैंने वो reels देखी जो आपने मेरे को भेजी थी, I think they've removed that episode How does now. it matter? पूरे हिंदुस्तान ने देख ली. I know. वो reels तो अभी भी exist कर रही हैं. Yeah. जब मैंने वो reels देखी, there's something I realized that पहली बात तो a lot of this conversation that they were having with strangers, what are they normalizing? Which is the unhealthy part. तो यही आज का पॉडकास्ट आपके लिए सवाल ये है कि जो देखने वाले आगे ऑडियंस थी वो सारे जेनजी थे ज्यादातर. जो डायस्पोरा पे सब बैठे हैं वो भी सारे यंग I mean, relatively they're between- between millennial and Gen Z. Yeah. That age group. Yeah. So now look at the language. Okay. क्या आप इस शिखर पर पहुंच के मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स बनाकर एक धर्म के रास्ते की बात करके रामायण को प्रीटेक्स्ट लेकर साधु सन्यासियों को अपने शो पे बुलाकर पॉलिटिशियंस को अपने शो पर बुलाकर हिंदुत्व का प्रचार करके सनातन धर्म की बात करके और अचानक से आप एक कॉमेडी शो पर जाते हैं और वहां पे आप एफ वर्ड भी यूज कर रहे हैं और आप कह रहे हैं कि ये मैं पैसे देता हूं, आप अपने पेरेंट्स को संभोग करते हुए देख लीजिए, ये कर लीजिए या उनका हिस्सा बन जाइए. आई मीन दिस इज बियॉन्ड It's a sorry. very inappropriate. It is beyond a sorry.
And I'll tell you something, what struck me at that point of time was कि a lot of this conversation is had between friends. मतलब friends के साथ बैठ के, पर ये कुछ ऐसी बातें हैं जो हम अपने दोस्तों के साथ भी नहीं कर सकते. These are not, they are not funny. They are highly inappropriate. Absolutely. And you know, here is something, and this is a conversation that I've had with a person who's a celebrity. I will not name that person. That person is a celebrity who was having this conversation with me, saying that you know, हम अगर limelight में हैं तो हम कुछ भी बोलते हैं तो उसको बहुत बड़ा बना दिया जाता है, which I understand. होता भी है. But here's the thing, जब आप उस limelight का एडवांटेज भी लेते हैं ना, आपको एडवांटेज भी मिलता है उस लाइमलाइट का. यू मेक मनी आउट ऑफ इट, यू गेट पॉपुलैरिटी, यू गेट टू बी एंड डू द वर्क दैट यू वांट टू डू, राइट? सो दैट्स ग्रेट, बट एट द सेम टाइम व्हेन यू हैव दिस काइंड ऑफ अ पोजीशन, यू आल्सो हैव अ लॉट ऑफ रिस्पांसिबिलिटी. योर एवरी वर्ड विल हैव एन इम्पैक्ट. मैं यही कहना चाह रहा हूं, आपके मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स हैं, आप उस मकाम पर पहुंच गए. क्या आपको लगता है कि रणवीर अलाहाबादिया बिकॉज वो छोटी उम्र के हैं और इतना सक्सेस मिल गया, हैज इट इम्पैक्टेड हिज मेंटल हेल्थ? I mean, I'm sure it must have impacted his mental health in a lot of ways. But what he did on that particular show with the other people was a reflection of his inability to take the responsibility of his position, take responsibility of the fact that there are through that मतलब वो उनका शो नहीं था, बट वो जो represent कर रहे थे या वो अभी तक जो represent करते आए हैं, उन्होंने उसकी dignity नहीं रखी. Here is a यहाँ पे mental health की जब बात करी जाए ना, तो यहाँ पे बात की जाती है emotional regulation और maturity की. क्या हम बात कर रहे हैं कि आपके चेहरे के ऊपर एक और झूठा मखौटा है? क्योंकि आप देखिए, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हम लोग मजाक नहीं करते आपस में जब बैठते हैं, मगर आप ऐसे कंटेंट पर, ऐसे शो पर जाके, मैंने फर्स्ट टाइम आई सॉ इंडियाज गॉट टैलेंट, आई डिडंट नो इट एग्जिस्टेड, एंड द मोमेंट आई सॉ दिस आई हैड टू गो एंड सी हु इज मिस्टर रैना एंड व्हाट इज द शो ऑल अबाउट, एंड आई वाज एक्सप्लोडेड टू सी कि ये चल क्या रहा है. बिकॉज ये तो अब आया लाइमलाइट में, बिकॉज ऑफ रणवीर अलाहाबादिया ये शो अब चर्चा में आया. मगर इससे पहले तो बिकॉज ऑफ व्हाट रणवीर अलाहाबादिया सेड. दिस शो, सो व्हाट आई मीन टू से कि शो तो बहुत पुराना है, मगर हमने इससे पहले क्यों नहीं इसको गैंग अप किया? बिकॉज a lot of it was getting covered in the garb of कि हाँ ये it's funny. Do you know that Samir Raina has come in कौन बनेगा करोड़पति with Mr. Amitabh Bachchan very recently, when there were other comedians, few other comedians came as well, who are also very popular stand-up comics as well as influencers, and he had come and he was pretty funny there, like he was genuinely funny there. But you know, comedy में I understand that roasting is a way of comedy, right? यार देखिए, कपिल शर्मा हमारे देश का अनडाउटेडली कॉमेडी चैंपियन है, करेक्ट, मगर हो सकता है आप कह सकते हैं कि वो हमारे जमाने का है. अब ये लेटेस्ट जो जेनजीज कह रहे हैं उसका समय रहना होगा, मगर आप ये नहीं कह सकते कि उन्होंने कभी भी कोई अपशब्द या कोई ऐसी बात करी जो कभी भी आपत्तिजनक हो. See, I mean, at one point of time there was a controversy going on about Kapil Sharma as well, that he did something inappropriate publicly, said something inappropriate publicly, and he apologized for it. But it was not done through the medium of his show. Exactly. Which made it slightly better, because ठीक है कि आप अपनी पर्सनल लाइफ में आपको कभी गुस्सा आ गया, आपने रिएक्ट कर दिया. Exactly. यहाँ पे जो हो रहा है, हमने because of our power of influencing and impacting people, and for our need to sensationalize content, we're just speaking anything and everything. The filters are so diluted, Mohit, that it is so, like there are so many times when I'm watching something on Instagram and I'm just like randomly scrolling, I get disgusted. Yeah, exactly. Literally, exactly. It is so much of it is disgusting. Almost even on Instagram. I'm talking about Instagram. It was so sad, and I'm like, I can't do this. But see, think of it like this, na. We're older.
राइट हमको वो फिल्टर हमारे अंदर ऑलरेडी बिल्ट है, हमें पता है कि यार ओके आर्ट इतनी ये नहीं देखना या ये देखना है, बिकॉज हमारी चॉइसेस ऑलरेडी डेवलप्ड और फॉर्म्ड है, राइट. बट फॉर अ 10-year-old 15-year-old तो मेरा who ये- also has equal access. ये मेरा यही आपसे अगला सवाल है कि कितना खतरा है जेन जी को. मेरे को लगता है मिलेनियल जो 1980 में पैदा हुए हैं, 80, हम लोगों 90 में भी, 90 में भी 90s में। हम लोगों को पता है कि ये उचित है, ये नहीं है, बिकॉज हम बड़े हो गए ना, मतलब हमारी एज इज ऑन आवर साइड. राइट. बट नाउ मिलेनियल्स Gen Z. जो अपने मिलेनियल्स जो पेरेंट्स बन गए हैं, जिनके अब बच्चे आगे और ऐसा कंटेंट चल रहा है जिनको वो फॉलो कर रहे हैं, कितना खतरा है आपके हिसाब से इन बच्चों की मानसिकता को लेकर? Or it's today only I was preparing for a project for schools. And हम ना अपना प्रोजेक्ट का वो बनाने के लिए we were taking out data for like what is the mental health. Do you know that 1 in every 5 children are impacted and influenced by some kind of mental health problem these days? What? 1 in every 5. That is quite an alarming number It's any a which way. very, very unhealthy, inappropriate number, and Is that the India number? that is becoming an India number very, very, very rapidly, Oh my god. right? And there are other such stats as well. I don't remember मैंने कहाँ ये पढ़ा था, but हाँ, this is something that today when I was collecting information to put on my this thing, there were a lot of studies that we were reading, a lot of papers that have been published and researches that have been published. As a mental health coach, guru, as an author, what is your message to the parents of the Gen Zs today? I think to the parents it's important couple of things. एक तो आप अपने बच्चे का ना फ्रेंड प्लीज बनना बंद करिए. उनके दोस्त हैं, आप पेरेंट बनो. Correct. Be a friendly parent. I'm not saying be a strict parent holding a danda all the time and telling your child what to do and what not to do. No. Be friendly to them. Be approachable to them. Yeah. Be kind to them. But at the same time, सिर्फ kindness, friendliness हमारी ड्यूटी नहीं है as parents. एक बच्चे के ब्रेन को शेप करना भी हमारी ड्यूटी है. डिसिप्लिन भी हमें ही सिखाना है और कोई नहीं आएगा सिखाने के लिए. मुझे लगता है बच्चे fearless भी हो गए. They backfire. हम लोग सोच नहीं सकते आज भी ऐसे बात करने की. To speak to our Yeah, but kids today, when they see each other that they are so liberal, they have become fearless. liberal. See, being again, like I said, being friendly with your child is great because it will help your child be open to you, have a good relationship with you. But you still be a parent You to them. don't have to be a friend to them. उनके हैं दोस्त. Yeah. उनके दोस्तों को हमने मस्ती नहीं करी. हम लोग ने भी तो मस्ती करी है. हम अपनी मस्ती अपने फ्रेंड्स के साथ करते थे. If we wanted to छुप के अगर हमको ड्रिंक भी करनी होती थी तो हम अपने दोस्तों के साथ करते थे, अपने पेरेंट्स के साथ नहीं करते थे. Okay, so what is your second point on that? So first is please understand the difference between being friendly and being a friend. Okay. Right? Your child needs a parent who can create structure and discipline for their brain to grow and develop in a constructive manner. A. B. Keep a watch on the kind of content They are consuming. and socialization that your child is experiencing. Socialization as well. यहाँ तो माँ बाप बिग बॉस लगाकर और खुद ही बच्चों के साथ डिनर कर रहे हैं, तो डोंट यू थिंक कि हम लोग खुद ही बहुत गलत कर रहे हैं? I remember this was 1995, 94 or 95 की बात. I was pretty young and my mother used to watch a lot of, उस टाइम पे Star Plus आता था, and Star Plus में there were these few American shows that used to come, Santa Barbara, Riviera, yeah. जहाँ पे incest की बातें होती थी. Remington Steele. I remember, yeah. I still remember if my mother would be watching it, You would walk out from there. we were made to Go we back. were told to get out. Yeah, exactly. Right, we were not allowed to sit and watch that show with With them. and my Yeah, mom just would be imagine very a kissing scene and clear. Not at all. I would die. I would melt. no, but listen, the Gen Zs watching this show probably think you and me are mad. But the point is that
इतना नंगा होने की भी तो जरूरत नहीं है ना, क्या ये हमारी सभ्यता नहीं है ये? We have to have a delicate balance. I'm not saying कि आप सब कुछ के ऊपर पर्दा डाल दो, कुछ मत बताओ. आप एज अप्रोप्रिएट इन्फॉर्मेशन दो बच्चों को. हाँ, exactly. बच्चों को ये पता होना चाहिए what is healthy, appropriate, regulated, helpful, productive for me. तो आस्था आपने एक पेरेंटिंग टिप दिया है कि बच्चों के पेरेंट बन के रहिए, दोस्त यार मत बनिए. ओवर फ्रेंडलीनेस इज नॉट ऑलवेज अ Not गुड helpful, चैनल. not at all. सेकंड चीज आपने कही कंटेंट कंजम्पशन उनकी सुपरवाइज करिए. बहुत से यूट्यूब वगैरह पे आजकल लॉक्स भी आते हैं, of यू नो, course, yeah. And I know a lot of कंटेंट parents क्रिएशन who constantly monitor. Yeah. What is the other thing that, now tell me about the difficult kids who are 16, 15, who are difficult to handle. I'm coming to your core competence area right now. Yeah. क्योंकि इनके साथ बहस करना मुश्किल होता जा रहा है. बहस नहीं करनी है. नहीं, वो करते हैं ना, हम नहीं कर रहे See, हैं. I'll tell you something. इनको हर- समझाना चाहिए. मैं रिफ्रेम करता हूँ, इनको समझाना मुश्किल होता जा रहा है. वो किसी भी टीनेजर को समझाना मुश्किल होता तो है. क्या हमको करें? भी होता था, हमारे पेरेंट्स भी लड़ते थे और हम भी उनसे Absolutely. लड़ते थे. That's the job of the, you know, जब हम टीनेज होते हैं ना, हम टीनेज का काम क्या होता है? हर एज का एक पर्टिकुलर फंक्शन होता है. टीनेज का फंक्शन होता है अपनी आइडेंटिटी फॉर्म करना. ठीक है. सो अगर हम एक 16, 15, 16, 17 साल के बच्चे के साथ लड़ रहे हैं, हम उन्हें बोल रहे हैं कि तुम हमारे जो हम कह रहे हैं तुम वो करो, वो बोल रहे नहीं हमें तो वो करना है जो हमें ठीक लगता है. वो तो वही चाहते हैं. वो वही मगर चाहते हैं. मैं भी नहीं, इससे दूर नहीं जा रहा हूँ, इससे विपरीत नहीं जा रहा हूँ. हाँ. मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि उनको फ्रीडम नहीं होना चाहिए, I'm बट saying delicate balance. बट नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट, आपने पहले तो 10 साल की उम्र के बच्चों की बात करी. कंटेंट क्रिएशन में उसकी तो कंट्रोल कर दूंगा. हाँ, 16 साल का क्या करें? Conversation. So much conversation that you need to have with a teenage child. Also, आप उनका वैल्यू सिस्टम क्या इन्फ्लुएंस, आप क्या इन्फ्लुएंस दे रहे हो उनके वैल्यू सिस्टम में? आपके घरों में किस टाइप की बातें होती हैं? ठीक है. आप अपने घरों में क्या, हम लोग, आई स्टिल रिमेम्बर, अगर आपको याद हो तो स्कूल में और घर पे भी हमको कुछ चीजें बोली जाती थी विच वर लाइक दे वर लाइक यू नो लाइक वो बोलते रहे पत्थर पे खींची हुई लकीर होती थी. झूठ नहीं बोलना, जो झूठ बोलते हैं वो अच्छा नहीं करते हैं. झूठ नहीं बोलना, झूठ बोलना पाप है, बोलते थे ना हम लोग बचपन में. क्या बोलते हैं, गाली अगर कोई नहीं देनी आपका है. आपसे कोई बड़ा है, अब्यूज नहीं करना है. हाँ. इज्जत देनी है. अगर आपसे कोई बड़ा है तो आपको उसको ग्रीट करना है. या एग्जैक्टली. Right? You have to namaste or whatever is culturally appropriate for you. Hello, hi, whatever it is. Right? These are some very simple and basic values that your child needs to learn and will only learn from you. ये कोई और बाहर वाला नहीं सिखा सकता. तभी तो कहते हैं माँ बाप की गलती जब होती है बच्चे से, तो क्या बोलते हैं, ये तो माँ बाप की परवरिश अच्छी नहीं है. एंड दैट Exactly. स्टिल होल्ड्स ट्रू. Yeah. Another thing when we're dealing with teenage kids, Okay. right? Because they have a mind of their own and we need to respect that also. We also need to understand कि हर behavior के पीछे ना एक emotion होता है. हर behavior एक thought और एक emotion से आ रहा होता है. There is a reason. If your child is rebelling, if your child is throwing tantrums, if your child is being so-called difficult, I don't say children are difficult at all. Behavior can be difficult, child is not difficult. या बिहेवियर. Right? या अगर आपका बच्चे का बिहेवियर आपको लग रहा है कि आपको हैंडल करने में मुश्किल हो रही है, प्लीज अंडरस्टैंड कि उसके पीछे कोई ना कोई कारण है. अब वो कारण क्या है वो आपको फिगर आउट करना है. आप उससे बैठ के बात करिए. आपका और आपके बच्चे के बीच में वो ट्रस्ट फैक्टर होना चाहिए. हम एज पेरेंट्स ना एक और प्रॉब्लम, एक तरफ वो पेरेंट्स होते हैं जो ओवर फ्रेंडली होते हैं, राइट. एक तरफ वो पेरेंट्स होते हैं जो बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं. स्ट्रिक्ट इज नॉट द राइट वर्ड हियर. द वर्ड ओवर हियर इज जो बहुत ज्यादा वो वेरी अथॉरिटेटिव. ओके. राइट. बीइंग अथॉरिटेटिव इज नॉट हेल्पफुल आइदर. क्योंकि मैं आपको बताना, आई एम टेलिंग यू व्हाट आई वांट यू टू डू व्हिच इज राइट अकॉर्डिंग टू मी. इट मे नॉट बी राइट अकॉर्डिंग टू यू. माय इंटेंशन इज नॉट रॉन्ग. किसी भी पेरेंट की इंटेंशन गलत नहीं होती. अपने बच्चे के लिए तो किसी की भी गलत नहीं हो सकती. एग्जैक्टली. राइट. या वी ऑल एग्री टू लेकिन दैट. हमें अपने बच्चे को समझना जरूरी है कि मेरे बच्चे की नीड्स क्या हैं, तो मेरे बच्चे की वांट्स क्या हैं. अच्छा चलिए, अब ये वी अंडरस्टैंड ऑल ऑफ दिस. मेरे को लगता है व्यूअर्स को यहाँ तक काफी लाभ भी हो रहा है. ये बताइए कि अब ये जो कल घटना हुई, एक और कॉन्टेक्स्ट निकल के आया, यू नो, जिसमें अब सोशल मीडिया पर ये बोला जा रहा है कि हम तो ऐसा कंटेंट बनाते हैं क्योंकि
आजकल की जनरेशन यही कंज्यूम करना चाहती है, ये कहाँ तक सत्य है? हमने उनको ट्रेन करा है कंज्यूम करने के लिए, क्योंकि हमने उनको दिया है ये, तो उनके लिए तो ये बहुत, उनके एक यंग माइंड के लिए तो ये बहुत कंफर्टेबल है ना, बिकॉज इट्स ट्रिगरिंग सो मच इन देम. उनका डोपामिन लेवल इसी से बढ़ रहा है. There you go. Thank you for using that word. हाँ. The dopamine rush that you are getting from this excitement that comes in small doses Yeah. through these sensational, comments or this roasting culture that has become so popular. You're right. उससे बच्चे का तो डोपामिन रश हो रहा है, पर हम उसके ब्रेन को ट्रेन भी कर रहे हैं ना कि आपको छोटे छोटे डोजेस में ये मिलेगा, राइट? और ये ऐसे ही मिलेगा. तो अगर हम ये बोल रहे हैं कि वो कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं, कंटेंट हम इसलिए क्रिएट करते हैं, वो मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि अग्रेशन इज द इजीएस्ट इमोशन टू ट्रिगर इन अनदर ह्यूमन बीइंग, राइट? बट सो इज कंपैशन. अगर आप देखेंगे तो हम, डिपेंडिंग ऑन व्हाट आवर मूड इज, समटाइम्स वी लाइक टू वॉच वेरी सॉफ्ट मूवीज. कोई मूवीज जो लाइक जो हमें थोड़ा रुला दें या हमें कुछ फील कराएं, we will always be attracted to watching those kind of films. Or we would watch films which are like fun, chill, कि देखी, खत्म करी, आगे बढ़ गए, right? So the content that we are saying कि ये तो सब लोग कंज्यूम कर रहे हैं इसलिए हम बना रहे हैं, तो आप जितना बनाते जाओगे उतना वो कंज्यूम करते रहेंगे, तो ये साइकिल तो कभी ब्रेक होगा नहीं. क्या आपके पास कभी कोई ऐसे केसेस आए हैं जिनको देखकर आपको लगा है कि ये सोशल मीडिया का शिकार है? Regularly, and मैं ये बताना चाहूंगी, it's not only children and adults as I well. don't work so much with very young children. I know that. I work with young adults and obviously adults, but even for grown-up adults, it's a problem. It's a big problem. It's a big problem because we are, हाँ, इंसान तो हम भी है ना. Right. हम भी तो, मतलब हमारा कितनी information आती है from social media. So there is, I have had all age groups be adversely affected by the impact of social media. All age groups, from a 5-year-old to a 65-year-old, or maybe even a 75-year-old. तो बहुत निंदाजनक बात है कि रणवीर अलाहाबादिया, जो बहुतों के सुपरस्टार थे, जिन्होंने अपने क्षेत्र में अच्छा काम भी किया, मगर उन्होंने कहीं ना कहीं हर इंसान को हिंदुस्तान में हर्ट पहुंचाई है. I think it's very disappointing. It is very. He was doing so good. I mean, he's one of the very instrumental people in promoting helping people. spirituality. Not only that, helping people become content creators. Definitely that is. I'm not talking about him and his younger generations, the younger ones that were following But him. he also normalized. He had also, up until now, had also normalized for a young person to be spiritually inclined. मैं बोलना चाह रहा हूँ इसी शो के माध्यम से कि जब इंसान से गलती होती है तो उसकी सारी गलतियां तो सामने आ जाती हैं. उसने अच्छे कार्य भी कई किए होते हैं, मगर एट द सेम टाइम रणवीर अलाहाबादिया को माफी नहीं मिल सकती, क्योंकि जितने आज मैं ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकता कि हमारे प्रधानमंत्री कुछ भी बोल देंगे, क्योंकि जैसे जैसे आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है वैसे वैसे आपके मुंह से निकला हुआ, आपके मुख से निकले हुए हर शब्द बहुत ज्यादा तोल मोल के विचार होके तब निकलते इसका एक एग्जांपल देती हूँ, मैं नाम नहीं लूंगी, but there is a president of a very prominent country who has often been caught saying a lot of inappropriate things very loudly. Everybody knows. Yeah, without taking any names. What is that? While all the good or some good that he is doing, he is still made fun of or criticized or looked at with that lens. Yeah. हम उस व्यक्ति को उसी लेंस से देखते हैं. देखिए चरित्र भी तो बन रहा है ना. Exactly. It is your character. Exactly. I think for me, the conclusion from this whole episode of what happened with Ranveer and other comedians and influencers who were guys, there. by the way, all the other people on the dais. Yeah, we're taking Ranveer's name, but there were 4-5 other people there also, Everybody. including a girl. But so I went to the profile of this particular female influencer who was there on the dais with Samay and We all know how she Ashish started. and this one, and I read her bio. It said Kaleshi Aurat. Wow. I was, as a woman, I felt extremely
inappropriate and I felt very weird reading that कोई अपने आप को promote कर रहा है इस तरीके से that I am someone who can create chaos. बट ठीक है ना, मतलब It might be in all fun and games. I'm not saying कि हमें हर चीज को बहुत seriously लेना नहीं, चाहिए. बट ठीक है, सेल्फ प्रोक्लेम्ड है ना, ठीक है, उसको पता है कि वो कलेश डलाएगी, उसने डलवा दिया. That is okay. I am happy कि you are promoting. Although I saw her content and some of it is pretty cute and very nice. Like on her page, I saw a few of her reels and videos. They were very cute and very nice. But you know, this whole ideology that I feel it's a very negative ideology that you're promoting. कि ये सब बहुत cool है. कलेशी औरत होना बहुत cool है. You know, या ये सारी inappropriate बातें करना, रोस्ट करना, मीन होना, लोगों की बेइज्जती करना will make you, I mean, for a 15-year-old, this is a very cool thing to happen, right? Like, you are like the cool dude who's insulting others. देखिए, अभी 2 दिन से कुछ सुसाइड्स भी हुए हैं स्कूल्स में. Very unfortunate. बहुत अनफॉर्चुनेट स्टोरीज भी हुई हैं. बुलिंग के बहुत ज्यादा केसेस आए हैं. I've been going to schools and this is anecdotal information. जो मेरे एक्सपीरियंसेस रहे हैं उसके बेसिस पे मैं बता रही हूँ. आई थिंक कहीं ना बच्चों में सेंसिटिविटी और काइंडनेस कम हो गई है. मैं ये नहीं बोली हर बच्चे में. नहीं, अब आपने बोला है और मतलब मैं देखती हूँ कि रूड होना इतना कूल हो गया है कि आई मीन आई अंडरस्टैंड कि वो पहले भी होता था. 1-2 पार्टियों में तो हमने 1-2 बच्चों को खुद भी ऑब्जर्व किया. Exactly. It was quite a shock for us. It is very shocking. Yeah. And I don't understand that why are we promoting it? और हम उसको और प्रमोट करे जा रहे हैं. In the and और मैंने मतलब पेरेंट्स कैसे अलाउ भी कर रहे हैं. मैं अपने कॉन्डो में भी जब वॉक कर रही होती हूँ और मैं बच्चों को देखती हूँ, मैं कई बार उनकी कॉन्वर्सेशंस भी सुनती हूँ. मेरे खुद के घर में 2 बच्चे हैं जो स्कूल जाते हैं. मैं उनके फ्रेंड्स को भी देखती हूँ. There are like I have seen my 8-year-old nephew being bullied. 8-year-old nephew, and he was bullied when he was 6 and 7 years old. बुलिंग शायद थोड़ी माइल्ड होगी पर एक 6-7 साल के बच्चे के लिए वो बहुत हैवी हो सकती है. And I know what it took for all of us to help him through it. It wasn't a very big or very impactful form, but it was still there. No, so tell me now, coming back to the topic now, ये जो घटना हुई, suicidality definitely has increased in India over the last few years. There are lots and lots of researches that have come out showing the increase in trend. जो पहले 5-6 हजार डेथ्स होती थी ऑफ डेथ्स बाय सुसाइड होती थी बाय इंडिविजुअल्स बिलो द एज ऑफ 18 हैज नाउ गॉन अप टू 16,000 17,000 a year across the country, and this is the given data. I don't know इससे ज्यादा है कि कम है, but you know that's the number that we have. It's gone up. The other one, I think the reel that you shared with me of the 15-year-old boy who jumped from the 26th floor very recently because he was bullied so terribly in school. He was forced to lick toilets. It was just beyond proportion. And you know तभी ये conversations relevant हो जाती हैं जब हम ये roasts और ये जो India's Got Latent जैसे shows हैं जहाँ पे हम normalize करें कि लोग आ रहे हैं वो अपना talent दिखा रहे हैं या जो भी वो अपने आप को प्रेजेंट कर रहे हैं और 4-5 लोग बैठे हैं जो फॉर सम रीजन सेलिब्रिटी हैं या उनके पास क्या पावर है आई डोंट नो, और व्हाट लेजिटिमेसी दे हैव टू सिट ओवर देयर एंड मेक नास्टी कमेंट्स और मेक फन ऑफ द पीपल हु हैव कम देयर. यस, द पीपल हु हैव कम देयर विलिंगली. They have come there willingly. कई लोगों का तो कहना ही है कि हम तो टिकट लेके जा रहे हैं ये शो देखने के लिए. We like to consume this content. Obviously, you are paying for that. You're paying for bullshit. So coming back from your angle, अगर ये सेम सिनेरियो चलता रहा, मेरे को नहीं लगता है, पब्लिक मेमोरी तो बहुत शॉर्ट है, ये भूल जाएंगे और ऐसे नए एपिसोड तो हम बहुत जल्दी भूल जाएंगे. ये एपिसोड बहुत जल्दी भूल जाएंगे. हो सकता है कि कोई बहुत बड़ा लीगल एक्शन ना भी हो इसके ऊपर, मगर ये हमें एपिसोड एक सीख दे के जा रहा है. एंड व्हाट इज योर वे फॉरवर्ड फॉर द Gen Z? Because the Gen Zs, I've made this program for Gen Z and I want the Gen Zs to consume this because एक और बात है, जैसे आपने कहा कि हर आदमी एक जैसा नहीं होता, हर पेरेंट एक जैसा नहीं होता, हर एक बच्चा
Gen Z is not a bad term. Of course. But we have categorized them. We're promoting this. And I want the Gen Zs to know that people who are creating this content in your name, guys, either write a comment under this video and say that, Mohit, we enjoy this content. So we can stop right here and understand that this is a generic Gen Z voice. But what I see, and I must have made 100 calls today, only targeting Gen Zs. And 99% the youngsters told me that it was a very inappropriate thing to say. And they have agreed that content creators and OTT producers in the name of Gen Z are creating content which they don't want to consume. I'd like you to address three prominent sections of the society. One is the people who are creating this content. The other one are the parents who are moderating it. And the third one is the Generation Z who's consuming it. What is your message to all three of them? I think for the people who are consuming it, I'll start with them. Okay. आपके चॉइस है कि आप क्या कंज्यूम करते हो और आप क्या कंज्यूम नहीं करते हो. आप कैसा इंसान बनना चाहते हो, क्योंकि जो भी आप कंज्यूम करते हो वो कॉन्शियसली एंड सबकॉन्शियसली आपके ऊपर इम्पैक्ट करेगा. यू हैव द चॉइस टू चूज हु यू वांट टू बी, सो चूज वाइजली. That's for Well the said. people who are, consuming. Yeah. For the parents who have, or family members who have younger children or, growing up children within their, house and in their community, please understand that a child or a young adult may not have the capacity or the inclination to decide what is appropriate and inappropriate for them, and that is where our role as family members comes in. कि हम उनको वो वैल्यू सिस्टम्स प्रोवाइड करें, वो स्टेबिलिटी प्रोवाइड करें, वो कॉन्वर्सेशंस प्रोवाइड करें जिनसे वो प्रभावित हो सके पॉजिटिवली और वो समझ सके और खुद डिसीजन ले सके कि कौन सा कंटेंट इज फनी एंड कूल to an extent and what is completely inappropriate. Yeah. But my message most importantly today is for the people who are creating this content, whether you're an influencer or you are a comedian or you are a TV producer or a movie director or a whosoever you are, and if you've come across this podcast and you're watching this, please understand the responsibility that you hold of impacting and influencing a person. Everybody today has a phone in their hand. And Yes. everybody today has the capacity to create an impact in this world. Yes. What impact you create is going to have an implication. आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझिए. अगर आपके 15, 20, 30, 40 हजार या लाख लोग फॉलोअर्स हैं, तो आपके ऊपर वो रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप उनको क्या बताते हैं, क्या सिखाते हैं, क्योंकि चाहे वेदर दे लाइक यू और दे डोंट लाइक यू, दे स्टिल गेटिंग इम्पैक्टेड बाय यू. सेनापति के गलत नेतृत्व से सेना तो गलत हो ही जाती है. Exactly. So my point or my request is to people who are in the position of power, influence, that please take this responsibility extremely seriously. You hold it. It's great that you have it. You are there because so many people follow you. You have the opportunity also to have a more positive impact on whoever is consuming your content. So please be responsible. Asta, thank you so much for joining Thank us you. today on this emergency podcast. And it was the need of the hour, and True. I wanted to be committed to bring this conversation to the new generation, the generation, so-called the Generation Z. मेरे को अब नहीं तो उसके लगता बाद है, की भी आ गई है. बट मुझे नहीं लगता है कि हमें इतना कैटेगराइजेशन करना चाहिए, guys. At the end of the day, our mission is to be a fine character, a fine personality in this human life. Please follow and consume good people and be the best that you can be in this lifespan. Be mindful, be aware, and choose the life that you want. Thank you so much, Asta. Thank you. Thank you.